नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई की, ठीक है ना, कॉलेज डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम का पेपर है। 2023 एग्ज़ाम लगी थी, 2023 में नहीं, 2023 है भर्ती का टाइम पीरियड, लेकिन एग्ज़ाम लगी थी 1/6/2024 को। आई बात समझ में? 1/6 का मतलब जून में। और ये आंसर की जारी की गई है 11/7/2024 को, यानी कि लगभग में 1 महीने के अंदर, ठीक है। और ये हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है 8 में हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है, और इसकी ही आंसर की है ये ALP 2023। आ रही है ना बात समझ में? असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई कॉलेज डिपार्टमेंट भर्ती है 2023। हिस्ट्री का पेपर है, वो भी फर्स्ट 8 में, और एग्ज़ाम डेट है 1/6/2024। आंसर की जारी की गई है 11/7/2024। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि भैया जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो किसके भी हो, भाई बस समझो, कोई सी भी एग्ज़ाम के हो, वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो चल निकालते हैं और ऑन द स्पॉट याद करते हुए चलेंगे, टिकट में जुगाड़ सुगाड़ लगा के, जिससे कि एग्ज़ाम में फिर से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। ALP असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 पेपर फर्स्ट हिस्ट्री में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा भाई। इसमें लिखी रहती है आरपीएससी में ना 10 मिनट का, लेकिन RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की जाती है ना, उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लिखी नहीं रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कांसे के तांबे के सिक्के थे? निम्न में से कौन सा है, कौन से तांबे के सिक्के थे जब जून में लगी है? आई बात समझ में? सबसे बड़ी बात यह है, जून 2024 में परीक्षा लगी है हिस्ट्री की पेपर फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का। देखते हैं कितनी तगड़ी तोप होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कौन कौन सा है इसमें? अब इससे अपन को ये भी पता चल जाएगा कि भाई अपन क्या पढ़े, NCERT पढ़े या फिर कोई गाइड पढ़े। तो गाइड तो नहीं है, NCERT से मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, देख लेना तू, ठीक है। निम्न में से कौन से तांबे के सिक्के थे? कासा पर्ण ले ला एक तो है ना, और काकड़ी। तो फिर क्या करें इसमें? कासा पर्ण का मतलब भाई ये तो आएगा, तांबा कासा का ये भी तो आएगा, आएगा समझ में? तो ये दोनों को हटा दे तो भी आएगा ना। तो चल इसमें यही करते हैं, 1 में 2, 1 में 4 है ACD। ACD का मतलब है पाद मासक मास और काकड़ी, यही गलत है। अच्छी तरह से स्वागत किया है अपन कासापान। यार ये नाम लग रहा था ना, इस वजह से ये किया है यार कि भाई ये तो होगा ही, लेकिन ये नहीं है। 1 में 4 है पाद मासिक या मास काकड़ी, पाद मासिक मास या काकड़ी, ठीक है। निम्न में से किस विचारधारा ने इतिहास लेखन में कल्पनाशीलता की बड़ी भूमिका स्वीकारी है? कल्पनाशीलता की बड़ी भूमिका स्वीकारी है। उत्तराधुनिक या सबाल्टर्न करें? 2 में 1 है कैम्ब्रिज। निम्न से कौन सा सुल्तान कुरान ख्वां एवं सुल्तान निशान के नाम से जाना जाता था? कुरान ख्वां एवं सुल्तान निशान। 3 में 4 है फिरोज शाह तुगलक। कुरान खां एवं सुल्तान निशान, ठीक। निम्न से कौन सा सुल्तान कुरान खां या सुल्तान निशान के रूप में जाना जाता था? निम्न से कौन सा सुल्तान कुरान खां एवं सुल्तान निशान के नाम से जाना जाता था?
कुरान खां और सुल्तान निज़ाम। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाही की रचना की थी हैं कुरान खां और सुल्तान निज़ाम। पहली बार पढ़ रहे हैं भाई इसको तो। ये कुरान खां एनसीईआरटी में होगा यार, ध्यान भी नहीं है ना। फिरोज शाह तुगलक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निम्न में से किस राज्य में राजदूत के रूप में कालिदास को भेजा? नाग। 4 में 2 नाग। ये तो सही कर दिया भाई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निम्न में से किस राज्य में राजदूत के रूप में कालिदास को भेजा? नागलोक में भेज दिया भाई। ठीक। बालाजी विश्वनाथ के द्वारा निश्चित किया गया चौथा सबसे अधिक प्रतिशत था। चौथ का सबसे अधिक प्रतिशत था किसका? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा निश्चित किया गया चौथ का सबसे अधिक प्रतिशत था, यानी किसका परसेंट ज़्यादा था चौथ के रूप में? नालगोंडा का, सहोत्रा का, भगवती का, माकोसा का। यार क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं? शायद जो बीए में चलती है ना ऑथेंटिक, वो वहाँ से दे रहे हैं। 5 में 2 है सहोत्रा। सहोत्रा। किसने फिक्स किया था ये चौथ का सबसे अधिक प्रतिशत? चौथ बालाजी विश्वनाथ। सहोत्रा। 5 में 2। कौन से इतिहासकार को मार्क्सवाद नहीं मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, नहीं पता भाई। देख 6 में 2 है, 6 का 2 है। एडवर्ड सही। एडवर्ड शहीद हो गया। ये सहोत्रा हो गया। फिर ये कौन सा नाग हो गया। एक क्वेश्चन सही किया है बस। ये फिरोज शाह तुगलक है। कुरान का सुल्तान निशान। और ये कैम्ब्रिज है। अब इसमें ये कासारपुर नहीं है, बाकी सब है। पाद, मासिक मास और काकणी। आगे चलते हैं। कौन सा इतिहासकार को मार्क्सवादी नहीं मान सकते हैं? 6 में 2 एडवर्ड सईद, जबकि सतीश चंद्र है, इरफान हबीब है, नूरुल हसन है। एडवर्ड सईद नहीं है। ग्रंथ और लेखक करते हैं कोशिश है ना। तारिक रसीदी, नुक्शा ए दिल कुसा। जब तारिक ए रसीदी इसामी करें क्या इसमें? इजाज खुसरवी। तारिक रसीदी इसामी करते हैं। चल बी में सही सुमिलित है। सही सुमिलित है। सही सुमिलित देखना है इसमें यार। जब एजाज ए खुसरवी, खुसरवी, एजाज ए खुसरवी इसामी या नुक्शा ए दिल कुसा या फिर तारिक रसीदी। यार इसामी का तो पता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ग्रंथ रचना हो। देख ले आंसर। 7 में 2। 7 में 2 का मतलब है तीनों सही है। एजाज ए खुसरवी इसामी, तारिक ए रसीदी, मिर्जा हैदर तुगलक, नुक्शा ए दिल कुसा भीमसेन। नुक्शा नुक्शा ए दिल कुसा यानी वो नुक्शा जो दिल को खुश करता है। किसने लिखा था? भीमसेन। तारिक ए रसीदी, मिर्जा हैदर तुगलक। एजाज ए खुसरवी इसामी। खुसरवी इसामी। कौन सा शासक अपने अमीरों को मसनद ए आली कहकर संबोधित करता था? मसनद ए आली। नासिरुद्दीन महमूद। 8 में 3। नासिरुद्दीन महमूद मसनद ए आली कहकर संबोधित करता था अमीरों को।
नासिरुद्दीन महमूद। निम्न में से कहाँ ऑगस्टस का मंदिर स्थित है? ये तो एनसीईआरटी से है भाई। ऑगस्टस का मंदिर है मुजरिस या वेरी गाजा नहीं, कावेरी पट्टनम में। निम्न में से ऑगस्टस का मंदिर है। निम्न इसका ऑगस्टस का मंदिर स्थित है। ऑगस्टस, ठीक है भाई। कावेरीपट्टनम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गुप्तोत्तर में श्रेणियों की कार्य समिति को कार्य चिंतक कहते थे। श्रेणियों को अच्छे निधि प्राप्त ब्याज दुकुल कहलाता था। 10 में 1 है। ना तो ए ना ही बी, छोड़ देते हैं। तो निम्न से कौन सा इतिहास ग्रंथ 5 शासन वंशों का नवीन इतिहास है? सिंगची हानशू। 11 में 3 है। तुंग ची है तुंग, तुसु ची है तुंग। 5 शासन वंशों का नवीन इतिहास है। तुसु ची है तुंग। पढ़ा का जाए यही बहुत बड़ी बात है। 12 में 1 है। इतिहास लेखन की परंपरा का नाम और देश, केवल एसी सही है, यानी कि अनाल्स फ्रांस। सामाजिक इतिहास ब्रिटेन। निम्न में से कौन से विषय पर अलाउद्दीन खिलजी एवं गाजी मुगीसुद्दीन के मध्य वार्तालाप नहीं हुई थी? 13 में 4 है। खिलजी व गाजी मुगीसुद्दीन के मध्य वार्तालाप ने राज्य की खम्स में हिस्सेदारी पर, करा देने वाले हिंदुओं की स्थिति पर, देवगिरी से प्राप्त धन संपत्ति के स्वामित्व पर, कौन से विषय पर अलाउद्दीन खिलजी खलजी एवं गाजी मुगीसुद्दीन के मध्य वार्तालाप नहीं हुई थी? 13 में 4। जबकि राज्य की कम में हिस्सेदारी पर, करा देने वाले हिंदुओं की स्थिति पर, देवगिरी से प्राप्त धन संपत्ति के स्वामित्व पर। निम्न किस शासक ने आम्रकारदब नामक एक बौद्ध को प्रशासन में उच्च पद पर नियुक्त किया था? प्रशासन में उच्च पद पर नियुक्त किया था। किस शासन ने आम्रकारदब नामक एक बौद्ध को? कनिष्क ने। मौर्य प्रशासन में जनगणना का लेखा रखने वाला अधिकारी था। इसको कर देंगे यार अपन, जनगणना का। प्रतिग्राहक या फिर निधायक? 2 करें क्या? 15 में 4 है यार। प्रतिग्राहक मौर्य प्रशासन में जनगणना का लेखा रखने वाला अधिकारी था। शब्द के अर्थ पे मत जाओ भैया, है ना। प्रतिग्राहक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है? अलंकृत फर्श रंगपुर। सूफी क्या है? सूफी संतों के लिपिबद्ध उपदेश, इस्लामिक तीर्थयात्रा, इस्लामिक कर, कुरान की आयतों का भवनों पर अंकन, यही करते हैं। 17 में 3 है। सूफी संतों के लिपिबद्ध उपदेश एनसीईआरटी से। सूफी संतों के लिपिबद्ध उपदेश। सूफी क्या है? सूफी संतों के लिपिबद्ध उपदेश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी यार इसमें तो, ये तो अपन ही गलत कहा गया। कूफी सूफी। निम्न में से कौन सा कथन बाजीराव फर्स्ट के बारे में सही नहीं है? जब पुर्तगालियों से बेसिन को जीतना, जंजीरा के सिद्धियों को परास्त करना, उड़िया पर अधिकार, दिल्ली पर आक्रमण। 18 में क्या है? तो है
कौन से सही नहीं है? 18 में 2। पुर्तगालियों से बेसिन को जीतना सही है। किसने जीता था? वाजीराव फर्स्ट की बात आ रही है। उड़ीसा पर अधिकार किया था, ठीक है, लेकिन इस वजह से ये नहीं बताया कि भाई अधिकार ही किया, लेकिन उसने वहाँ रह के शासन नहीं किया, वहाँ उड़ीसा पर जीता ही था बस। दिल्ली पर और फिर मनोनीत नियुक्त करके वहाँ का राजा, और फिर आ गया अपने अंडर का। दिल्ली पर आक्रमण, उड़ीसा पर अधिकार और पुर्तगालियों से बेसिन को जीतना। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन से इतिहासकार इतिहास में सहयोग की भूमिका भी स्वीकार करते हैं? एक है ABCD, सभी है सहयोग की। बरी, फिशर, मिनेक, कॉलिंगवुड। इतिहास के दृष्टिकोण से संरचनावाद किसका अध्ययन है? संरचनावाद किसका अध्ययन है? आर्थिक क्रियाकलाप, मानव समाज 20 में। यार ये कर देता तो बढ़िया रहता भाई। आर्थिक क्रियाकलाप 20 में एक है आर्थिक क्रियाकलाप। संरचनावाद किसका अध्ययन है? इतिहास के दृष्टिकोण से आर्थिक क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाहजहां के शासनकाल से संबंधित नहीं है? चल देखते हैं, है ना। बूंदी राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, ये कुछ सत्य लग रहा है ना। मेवाड़ के जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू की थी। जैसलमेर के सबल सिंह को टीका प्रदान किया था। बीकानेर के दलपत सिंह को टीका प्रदान किया था, नहीं पता। 21 में 2 है, शासनकाल से संबंधित नहीं है, ये नहीं है। बूंदी राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक, शाहजहां। और जैसलमेर के सबल सिंह को टीका मतलब टीका प्रदान किया था जैसलमेर के सबल सिंह को। बीकानेर के दलपत सिंह को टीका प्रदान किया था। बीकानेर के थे शाहजहां के समय पे दलपत, और जैसलमेर के थे शाहजहां के समय सबल सिंह। जैसलमेर के सबल सिंह, बीकानेर के दलपत सिंह, शाहजहां के शासनकाल से। जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब कंधार की पराजय एवं हाथ से निकलना, मेवाड़ से संधि, कांगड़ा की विजय। CBA 3, 22 में 2 है। ABC यानी कि फर्स्ट मेवाड़ से संधि के बाद में कंधार की पराजय एवं हाथ से निकलना, फिर कांगड़ा की विजय। जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं को काल के अनुसार, फर्स्ट में मेवाड़ से संधि, कंधार की पराजय एवं हाथ से निकलना, फिर ये है कांगड़ा की विजय। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जब अदल ए दौलत, अदल ए सादत, अदल ए मुराद दौलत तो दौलत ही होगा ना। उच्च सैनिक अधिकारी, मुराद ये कर देते हैं क्या, मुराद काजी कर देते हैं। सी में 1, 23 में 2 है। एक दो तीन अदल ए दौलत, काजी है भाई। और अहल ए दौलत काजी, अहल ए सादात उच्च सैनिक अधिकारी, अहल ए मुराद संगीतज्ञ। अहल ए दौलत काजी, सादात उच्च सैनिक अधिकारी, अहल ए मुराद संगीतज्ञ।
मुराद। निम्नलिखित इतिहासकारों पर विचार कीजिए। 24 में 4 है, ए और बी। में कौन से इतिहासकार सबाल्टर्न इतिहासकार है? ए और बी। एडवर्ड सईद, आयशा जलाल। जे एन सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 में 3 है, ए और बी। ये तो आईएएस से भी तगड़ा पेपर लग रहा है। इतना तगड़ा तो आईएएस का ही नहीं लगा भाई, उसमें भी कर दिए थे अपन ने 100 में से 40 थे क्वेश्चन तो कर ही दिए थे, है ना। 25 में 3 है, ए और बी। ए और बी। जेएल सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने इतिहास लेखन में मूल स्रोतों एवं दस्तावेजों को आधार बनाया। उन्होंने औरंगजेब एंड हिज टाइम्स नामक पुस्तक लिखी। जे एन सरकार, आई बात समझ में, ये इतिहासकार का नाम है, के बारे में निम्नलिखित कथनों, जब उसका क्या है कि ए में है उन्होंने इतिहास लेखन, बताइए किसने मूल स्रोतों पर और दस्तावेजों का आधार बनाया? जे एन सरकार। औरंगजेब एंड हिज टाइम्स नामक पुस्तक लिखी। ठीक है भाई। 26 में 2 है। थॉमसन एवं गैरड द्वारा लिखित द राइज एंड फुलमिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसे लेखन किस श्रेणी में आती है? मार्क्स के अनुसार महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का आरंभ बिंदु है। पूंजीवाद की स्थापना 27 व्यापार है। मार्क्स के अनुसार महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का आरंभ बिंदु व्यापार। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, जब मिलाना है ये, यानी कि उपाधियाँ हैं ना। जब उत्तर में सम्राट अशोक। पश्चिम में क्या? दक्षिण में है भोज, है ना। और उत्तर में सम्राट। जब ए में 2 है गए, ए में 2 तो है नहीं है। जब ए में 2 नहीं है ना, तो फिर डी में 4 है। डी में 4 तो है, तो ये गलत है। अब पूरब में क्या है? अट्ठाईस में कहीं है? 28 में 3 है, 1 2 3 4 है, यानी कि उत्तर में विराट सही है, पूरब में सम्राट है। जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है। जब ये बोल रहा है कि उत्तर में राजा को कहा जाता था विराट और पूर्व में कहा जाता था सम्राट, ठीक, पश्चिम में स्वराट, इसने कंफ्यूज कर दिया। दक्षिण में तो अपन कन्फर्म थे, उत्तर में विराट और सम्राट में भी कंफ्यूज था। ऐसा समझ, उत्तर में विराट, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट और दक्षिण में घोष। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सप्ताह के 7 दिन 7 तरह की पोशाक पहनने का नियम बनाया? जहांगीर नहीं, अकबर है। अकबर एनसीईआरटी से। निम्न में से कौन सा मुगल भारत में नील उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र था? सरखेज नहीं, आगरा है। कौन सा मुगल भारत में नील उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र था? एनसीईआरटी से, ये भी आगरा। अगर सन नहीं आ रही है ना, तो
तो इसका मतलब वो एनसीईआरटी सही है। अब लेकिन अपनी पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी, पढ़ी तो है लेकिन वो काफ़ी दिन हो गए, उनका रिवीजन करना ज़रूरी है। ये ऊपर की में से जैसे कि 11वीं 12वीं की, ठीक है ना। 30 में एक है आगरा। किसने द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंक्वायरी पुस्तक का संपादन किया था? 31 में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन बी ए लेवल वालों से है ना। मार्क ब्लॉक द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंक्वायरी पुस्तक का संपादन किया था मार्क ब्लॉक। राके ने इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में सर्वाधिक महत्व किसे दिया था? राके। 32 में 3 दस्तावेज। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 33 में 3। केवल ए। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। महेंद्र, मैं से महेंद्र, मैं से मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। सही बताना है ये सिर्फ, है ना। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत विलास प्रहसन। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। जब औरंगजेब की बात आ रही है ना, जजिया लगाना। गुरु तेग बहादुर की शहादत, मेवाड़ से संधि। बी के बाद में सी, यहाँ पर सी। 34 में 4 है, PC AD। गुरु तेग बहादुर की शहादत, फिर जजिया लगाना, फिर मेवाड़ से संधि, संभाजी को कैद कर उसकी हत्या करना। गुरु तेग बहादुर की शहादत, जजिया लगाना, फिर मेवाड़ से संधि, संभाजी को कैद कर उसकी हत्या करना। कबीला और नेता यूसुफजाई कौन से युग में सही सम्मिलित हैं? तो अफरीदी, खटक। PC 35 में 2 है, यानी कि सिर्फ ये सही है। खटक, कुशाल खां। कबीला और नेता, खटक, कुशाल खां। भारत में टची को कर रहे हैं यार क्वेश्चन। भारत में यहूदियों को बसाने का प्राचीनतम मूल्य किस राजवंश के समय प्राप्त होता है? 36 में 4 कुषाण। निम्न में किसने उपदेशों से नेतिगंध ग्रंथ संबंधित है? नचिकेता, नेतिगंध, नेतिगंध, नचिकेता। नंदवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यक्त कीजिए। जब सबसे बाद में घनानंद, ये पता है मुझे, आई बात समझ में। जब डी तो सबर में ही है, कर दियो कल्याण। 38 में 2 CABD, यानी कि उग्रसेन। उग्रसेन के बाद में गोभी साणक, फिर पंडुक, फिर घनानंद। उग्रसेन, गोभी साणक, पंडुक, घनानंद। जफरखानी, जहांगीरी, खासा और चौतर आदि निम्न में से किसकी श्रेणियां है? जफरखानी, जहांगीरी, शायद वस्त्रों के हैं। 39 में कागज है भाई। जफरखानी, जहांगीरी, खासा और चौतर। कागज की, कागज की। निम्नलिखित में कौन सी रचना देवी दुर्गा की उपासना से संबंधित है? भविष्य पुराण।
देवी दुर्गा की उपासना संबंधित भविष्य पुराण एनसीईआरटी से है। निम्न में से किस चोल शासक ने मालदीव को जीता था? परांतक फर्स्ट मालदीव को जीता था। आई बात समझ में? किस चोल शासक ने मालदीव को? परांतक शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि ने किन जनपदों को कहा है? कुरुपांचाल। कौशल विदय है 42 में, तो कौशल विदय है। वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौशल विदय 43। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो यानी कि ए और बी। रुद्रदामन के गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र पर अधिकार की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक, दोबारा देख लो भाई, दोबारा देख ले। यानी कि 43 है ना, 43 में तो है ए और बी। रुद्रदामन के गिरनार, ये क्वेश्चन भी आता है, बताइए रुद्रदामन का। नहीं, वो जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, रुद्रदामन के अभिलेख से। रुद्रदामन के गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र पर अधिकार की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व निम्न में से कहाँ का राजदूत था? एराकोसिया। नहीं, 4 है ओरिया। मेघनाथ पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व आर्या। प्रत्येक व्यक्ति अपना इतिहासकार स्वयं होता है, किसने इस पर बल दिया? 45 पीरैन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 46 में तो है, छोड़ते हैं तो है ना। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जैन दर्शन को समझने के लिए किस धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया? भानुचंद्र उपाध्याय। क्वेश्चन आ चुका है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जैन दर्शन को समझने के लिए किस धार्मिक नेता को आमंत्रित किया? भानुचंद्र उपाध्याय। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 3 है ना। 48 में जब शाहजहां के शासनकाल में मासिक वेतन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। शाहजहां के शासनकाल में मासिक वेतन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। निम्न के शासक ने प्रथम बार राष्ट्रकूट प्रतीक में गंगा और यमुना के प्रतीकों को शामिल किया था? 49 में 4 ध्रुव। के शासक ने प्रथम बार राष्ट्रकूट प्रतीक में गंगा और यमुना के प्रतीकों को शामिल किया था? ध्रुव। एब्बा कोच ने मुगलकालीन भारत के किस आयाम पर इतिहास लेखन किया है? सैनिक इतिहास। एब्बा कोच। डी.डी. गोस्वामी जाने जाते हैं। डी.डी. गोस्वामी। डी.डी. गोस्वामी है भाई, 2 है, बी और सी। डी.डी. गोस्वामी जाने जाते हैं यानी कि उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने जनजाति से जाति की ओर संक्रमण का विचार प्रस्तुत किया। 51 में 2। उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने जनजाति से जाति की ओर संक्रमण का
जनजाति से जाति पर संक्रमण का विचार किया डी गोस्वामी ने। निम्न कौन सा स्तूप जनता के सहयोग से बनाया गया था? चिड़तोपे। गजब, चिड़तोपे। मेनांडर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी। उसकी मुद्राओं पर अरेमाइक लिपि में महरजस पतरस मिलित्रस उत्कीर्ण था। महरजस पतरस मिलित्रस उत्कीर्ण था मेनांडर के संबंध में, है ना। 53 में एक का मतलब ए बी दोनों सही है। उसकी धार्मिक क्रस उपाधि से उसके बौद्ध अनुयायी होने के संकेत मिलते हैं। उसकी मुद्राओं पर अरेमाइक लिपि में महरजस पतरस मिलिद्रस उत्कीर्ण था। उसकी धार्मिक क्रस उपाधि से उसके बौद्ध अनुयायी होने के संकेत मिलते हैं। उसके एक हाथ में नग्न खड़क एवं दूसरे में पुस्तक रहती है। 4 अवलोकितेश्वर पद्म पाणी। एक हाथ नग्न खड़क और दूसरे में पुस्तक रहती है। पद्म पाणी। निम्न कौन से शल्क उपकरण है? तो यानी कि गंडासा खुरचनी शल्क उपकरण है। ये शल्क उपकरण, शल्क उपकरण मतलब जानता है ना तू, गंडासा और खुरचनी। गंडासा। एलाल से संप्रदाय के विषय में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? 56 में एक है BC। यह ऐसे समग्रात्मक ऐतिहासिक विकास के विचार को अस्वीकार करता है जिसके आधार पर मानव इतिहास का भव्य आख्यान आधारित किया जा सके। ब्रोंडेल की पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ एडवीरे लाइफ जीवन की भौतिक पक्षों से संबंधित है। समस्या पर है भाई। 57 में एक है मनाज उस-सिराज। निम्न में से किस इतिहासकार ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में लिखा था? वह उनकी यानी शमसी अमीर पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मत प्रकट नहीं करता था। वह उनके आदेश के बिना न अपने हाथ और पैर को हिलाता था, न ही उनको बताए बिना पानी पीता था, न सोता था। कहते शार खान नासिरुद्दीन महमूद के बारे में लिखा था। वह उनकी पूर्व अनुमति के बिना शमसी अमीर, वह उनकी पूर्व अनुमति बिना कोई भी मत प्रकट नहीं करता था। वह उनके आदेश बिना न अपने हाथ और पैर को हिलाता था, न ही उनको बताए बिना पानी पीता था, न सोता था। मिनाज उस सिराज के बारे में है। ठीक। स्पेलंगर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 58 में एक ABC तीनों सही है। उसने मानव इतिहास में 8 संस्कृतियों की चर्चा की थी। संस्कृति का उद्भव एवं विकास उद्देश्यहीनता से होता है। सब संस्कृतियों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न के सिद्धांत से प्राप्त अभिलेखों में मूलवर्मन नामक शासक का उल्लेख होता है। मूलवर्मन 59 में 2 है बाली। सर्वोत्तम वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय किसको जाता है? 60 में 2 है थ्यूसिडाइडिस। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 61 में 2 केवल एक। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास अपने को पूर्व मुक्त कराने का प्रयास किया। 61 में ये है ना, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों से मुक्त कराने का प्रयास किया। सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 में 2
ABD ABD 7 वाहनों एवं महारथियों के बीच वैवाहिक संबंध थे। रानी नागनिका ने वैदिक होली का आयोजन किया था। नासिक अभिलेख में 5 आहार जिलों का उल्लेख मिलता है। 7 वाहनों एवं महारथियों के बीच वैवाहिक संबंध थे। ठीक है ना। रानी नागनिका ने वैदिक होली का आयोजन किया था। नासिक अभिलेख में 5 आहार यानी कि जिलों का उल्लेख मिलता है। महापाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 में 2 है, केवल ऐसी। इस युग में कब्रगाहों से लोहे के औजार मिले हैं। कब्रगाहों से लड़ाई एवं शिकार के औजारों की अपेक्षा खेती के औजार अधिक मिले हैं। इस युग में कब्रगाहों से लोहे के औजार मिले हैं। कब्रगाहों से लड़ाई व शिकार के औजारों की अपेक्षा खेती के औजार अधिक मिले हैं। तो यानी कि शांति प्रिय थे महापाषाण काल के समय में। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को जिन देवताओं के तुल्य बताया था, निम्न में से देवताओं कौन सा समूह है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 64 में 3 है। कुबेर, वरुण, इंद्र, विष्णु। कुबेर, वरुण, इंद्र, विष्णु। आगे चलते हैं। वर्ष 1633 में शाहजहां ने जिस राज्य को हस्तगत कर लिया था, बीजापुर। 65 में कोलकुंड अहमदनगर है। 1633 में शाहजहां ने किस राज्य को हस्तगत कर लिया था? अहमदनगर। 65 अहमदनगर। शेख हुसैनी केशोदराज ने इस्लाम के प्रचार के लिए वहां मदरसा स्थापित किया, जो बाद में चिश्ती सिलसिले का महत्वपूर्ण केंद्र बना। 3 ग्वालियर। कहाँ मदरसा स्थापित किया, जो बाद में चिश्ती सिलसिले का महत्वपूर्ण केंद्र बना? 66 में 3। ग्वालियर। शेख हुसैनी केशोदराज। चोल अभिलेखों में उल्लेखित वेल्लनवगाई, तरुन्नामट्टकुनी एवं पल्लीच्छदम आदि में किसकी श्रेणियाँ हैं? व्यापारियों की। वेल्लनवगाई, तिरुनामट्टकुनी, पल्लीच्छदम। इनमें किसने जहांगीर का सपना चित्रित किया था? बिशनदास। 68 में 2 है, बिशनदास। कार्ल एल वेकर निम्न किस देश का इतिहासकार था? फ्रांस। निम्न किस चेर शासक ने आदि गेमन के नेतृत्व में गठित चोल और पांड्य शासकों की संयुक्त सेना को परास्त किया था? 70 में 4 उदयानजेरल। किस चेर शासक ने आदि गेमन के नेतृत्व में गठित चोल और पांड्य, आई बात समझ में? चेर शासक ने आदि गेमन के नेतृत्व में गठित चोल और पांड्य शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया। चेर शासक ने आदि गेमन के नेतृत्व में गठित चोल और पांड्य। 70 में 4 है, उदयानजेरल। निम्न के शासक को द्विजार कुटुंब विभेदन कहा गया था? पता नहीं भाई। 71 में 3 पुष्यमित्र सिंह। द्विजार कुटुंब विभेदनम कहा गया है पुष्यमित्र सिंह। किसने माना था कि इतिहास वह क्षेत्र है जहाँ भीष्मात्मा का वास
विद्युतीकरण हो जाता है। हार्डर निम्न में कौन सा सिक्का चंद्र सेकंड का नहीं है? 73 में 2 है, ये नहीं है। जबकि सिंह निहंता प्रकार, फड़ियुंक प्रकार, धनुधारी प्रकार। सिंह निहंता प्रकार, फड़ियुंक प्रकार, धनुधारी प्रकार। गांधी ट्रुथ रचित है रामचंद्र गुहा द्वारा। गांधी जी ट्रुथ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 बी, मधुरा विजयम कृष्णदेवराय के चरित्र पर लिखा गया था। मधुरा विजयम। फुकुयामा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए और बी। उन्होंने द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक पुस्तक लिखी। फुकुयामा। उन्होंने पश्चिम बंगाल लोकतंत्र का समर्थन किया था। शाहजहां के बेटे मुराद ने सेठ शांति दास से बड़ी धनराशि प्राप्त की थी, वह संबंधित था। 2 जोधपुर से। शाहजहां के बेटे मुराद ने सेठ शांति दास से जोधपुर से मुराद ये बता हुमायूं के बेटों के नाम क्या था? अस्करी हिंदाल है ना, अकबर हिंदाल कुछ ऐसे ही अस्करी वगैरह है ना। और शाहजहां, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। शाहजहां है ना, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब, शाहजहां। और हुमायूं के बेटों का नाम, हुमायूं के अकबर, अस्करी हिंदाल कुछ ऐसे है यार, याद नहीं आ रहा। 77 में 2 है जोधपुर से। हर्डर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 78 में 1 ए और बी। उन्होंने 1774 में येट अनादर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी। भाई उनके अनुसार प्रत्येक समाज विशिष्ट होता है, उस समाज के विकास का प्रतिक्षण भिन्न होता है। हार्डर। इतिहासकारों से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैन धर्म का प्रथम थेरा निम्न में कौन था? 79 में 1 है आर्य सुधर्मा। शिवाजी ने अफजल खां का वध कब किया? 1664। 80 में 3 है 1665। शिवाजी ने अफजल खां का वध कब किया? 80 में 56 है, ठीक है ना, 56 है 1656। शिवाजी ने अफजल 56 निम्न में किस नगर को वर्णी ने शहर ए नू कहा था? तुगलकनामा। शहर ए नू कहा था तुगलकाबाद। शहर ए नू कहा था, वर्णी ने शहर ए नू कहा था। किस नगर को वर्णी ने शहर ए नू? तुगलकाबाद। निम्न किस ग्रंथ में जुताई से संबंधित कर्मकांडों पर एक पूरा अध्याय मिलता है? 82 में 2 गोपद ब्राह्मण। निम्न किस ग्रंथ से जुताई से संबंधित कर्मकांडों पर एक पूरा अध्याय मिलता है? गोपद ब्राह्मण। वस्तुवादी इतिहास लेखन संप्रदाय के विषय में कौन से कथन सही है? तो है ACD। यह परीक्षण की वैज्ञानिक तकनीक और सत्यापन की विधि का पालन करता है। यह इतिहास लेखन में व्यक्तिवाद और कल्पनाशीलता के महत्व को स्वीकार करता है। इसका दावा करता है कि इसने इतिहास को विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। यार देख ना, सीधी बात बताऊँ, वही सिलेबस दे दिया, ठीक है,
लेकिन सिलेबस में स्पष्ट तौर से लिखी रहनी चाहिए कि ये जो आएगा सिलेबस ये सिर्फ 9वीं और 10वीं से आएगा, या फिर 11वीं से या फिर 12वीं से आएगा, ठीक है ना। आई समझ। अब यार इनमें है, अब इसमें ये नहीं है, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है। अब एनसीईआरटी चलो अपन ने अच्छी तरह से पढ़ भी ली, घोट के पी गए एक एक अक्षर को, फिर भी इसमें बाहर से क्वेश्चन है। अब बाहर से क्वेश्चन है तो मान ली ठीक है भाई, बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई बाहर से कहाँ से आ रहे हैं, किस बुक को पढ़ें जिससे कि जो बाहर के क्वेश्चन है जो सही हो जाएं, बताओ। अब इसका आंसर क्या है, तो भाई ये तो गलती है ना पेपर सेटर वालों की। सिलेबस दे रखा है तो उसमें स्पष्ट तौर से उल्लेख होना चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ से आएंगे। यही बात समझ में, जो ऑथेंटिक बुक है वही बताओ, लेकिन फिक्स कर दो कि भाई यहाँ से आएंगे। अब ये थोड़ी है कि भाई वो भी देने के बाद में आप अलग अलग जगह से क्वेश्चनों को दे रहे हो। यही तो है। अब बच्चा यही तो कर सकता है, उनको घोट के ही तो पी सकता है। अब ये थोड़ी है कि भाई जो पढ़ा है उनसे भी बाहर से क्वेश्चन आएंगे, तो गलत है। चल भाई ठीक है, अगर तुम ऑथेंटिक बुकों से नहीं दे रहे तो चल गाइड फिक्स कर दो, तो गाइड आप फिक्स नहीं कर सकते। तो ये एक प्रबल और प्रमुख समस्या है आरपीएससी की, ठीक है ना। जो दिल्ली की या फिर केंद्र की जो भर्ती है उनमें कोई समस्या नहीं, उनका एक अक्षर ऑथेंटिक बुकों से बाहर नहीं जाता है। आई बात समझ में। अब इनका पेपर पूरा नहीं आते हैं कुछ एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन बाकी की क्या गारंटी है भाई। बी स्तर की है तो बी स्तर की कौन सी बुक है वो बताओ हमको, हम उनको भी पढ़ेंगे। ये बात है। 84 में 3 है अहमद यादगार। लोगों के लिखित व्यक्तित्व प्राप्त किए 20 से अधिक बुद्धिमान लोगों के। इतिहासकार ने प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना को प्रस्तुत करने में 20 से अधिक बुद्धिमान लोगों के लिखित व्यक्तित्व प्राप्त किए। अहमद यादगार। राष्ट्रता के प्रतीक रूप में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के किन चिन्हों को बनाए रखा। शस्त्र प्रतीक नहीं, छत्र वेदंड। 86 में 86 में भाई साहब 2, यानी कि 1 2 3 4 सही है ये, है ना। 1 2 3 4 जब हादीकात उल अकलीम मुर्तबा हैस बिलग्रामी रद्द ए रवाफिज शेख अब्दुल हक मदारिज उन नुबुवा शेख अहमद सरहिंदी मिनहाज उल आसिकीनी ख्वाजा के सुदराज। तगड़ा आ गया यार, ये आदि को पढ़ाएँ कि बारह याद तो जब होगा। हादीकात उल अलकीम मुर्तबा बिलग्रामी रद्द ए रवाफिज शेख अब्दुल हक मदारिज उन नुबुवा शेख अहमद सरहिंदी मिराज उल आसिकीनी ख्वाजा के सुदराज। प्रशासक ने स्थापित कला के अधरस भारत में 4 भाग पद्धति का सूत्रपात किया। इसको तो जानते हैं लोग, बाबर है इसको। 87 में 3 बाबर। इतिहासकार रामचंद्र शर्मा के अनुसार निम्न में से कौन से कार्य सामंत के कर्तव्यों में शामिल नहीं था। 88 में तो जबकि नियमित रूप से कर देना, शासक को सलाह देना एवं प्रशासनिक सहायता करना, युद्ध के अवसर पर सैनिक सहायता उपलब्ध करवाना, दरबार में विशेष उपहार भेंट करना सामंत के कर्तव्यों में शामिल नहीं था। 88 में ये नहीं था है रामचंद्र शर्मा के अनुसार, जबकि ये था। सिकंदर के आक्रमण और उसके भारत के प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 89 तो है ABC। भारतीय इतिहासकार ने क्रमागत इतिहास को लिखने में सहायता नहीं मिलती। क्रमागत इतिहास को लिखने में सिकंदर है। सिकंदर के इतिहासकारों ने मूल्यवान भौगोलिक विवरण दिया। पश्चिम उत्तर भारत से लगभग 2 लाख बैल मकदूनिया भेजे गए। पश्चिम उत्तर भारत से
इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक, यह टिप्पणी की है टी कार्लाइल द्वारा। पश्चिमी देशों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदाहरण 3 बी और सी। हर्षचरितम के अनुसार उसने विदर्भ शासक यज्ञसेन को पराजित किया। हर्षचरित के अनुसार उसने विदर्भ शासक यज्ञसेन, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसको तो जानते हैं कौन याद। 91 में बी और सी। विदर्भ शासक यज्ञसेन को पराजित किया, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। निम्न में से जैन धर्म में नए कर्मों को रोकने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ये शायद निर्जरा है, बाण में नहीं, संवर है, संवर संवर। नए कर्मों को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवर। कर्नाटक में गुरु गोंदू से प्राप्त त्रिभाषी अभिलेख में निम्न में से कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था? कर्नाटक में गुरु गोंदू है। 3 संस्कृत प्राकृत कन्नड़। संस्कृत प्राकृत कन्नड़। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया? तो एडी लॉर्ड एक्ट सैन्योवो। किस पद्धति पर राज्य और किसान के बीच अनाज के रूप में बंटवारा किया जाता था? खेत बटाई नहीं है, रास बटाई होनी चाहिए। 95 में खेत बटाई है यार, किसान के बीच अनाज के रूप में बंटवारा किया जाता था। 95 में एक है खेत बटाई। गलत कथन का चयन कीजिए। 96 में 4। ऑगस्टाइन ने अपनी आत्मकथा कन्फेशंस लिखी थी। ऑगस्टाइन ने अपनी आत्मकथा कन्फेशंस लिखी थी। द सिटी ऑफ गॉड 22 भागों में लिखी है। द सिटी ऑफ गॉड में केवल एक ही नगर का उल्लेख किया था। द सिटी ऑफ गॉड 22 भागों में द सिटी ऑफ गॉड में केवल एक ही नगर का उल्लेख किया था। बी को 3 एवी। बी को अतीत के ज्ञान की असंभवता के कार्टेशियन दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। क्रोचे और कॉलिंगवुड ने उसे आधुनिक ऐतिहासिक विचारधारा संस्थापक होने का श्रेय दिया। 98 3 लेखन की धारा सही सुमेलित नहीं है। विपिन चंद्र वामपंथी, जेसी पांडे सबाल्टर्न, आरजी भंडारकर राष्ट्रवादी और अनित्य प्रसन्न। जब इसमें भाई ये कौन सा है? 98 में ये है 3 सम्मिलित नहीं है। विपिन चंद्र, जेसी पांडे, आरजी भंडारकर। बी और आवर नेशनलहुड डिफेंड नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बी और आवर नेशनलहुड डिफेंड वी टी सावरकर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 है बी और सी। फतेहपुर सीकरी सबसे बड़ी इमारत जोधाबाई का महल है। आगरा किले में जहांगीर महल स्थित है। आगरा किले में जहांगीर महल स्थित है। आगरा किले में जहांगीर महल स्थित है। फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत जोधाबाई का महल है। किस मुगल सम्राट ने अपने सिक्कों पर स्वयं की मुखाकृति खुदवाई थी? अगर सही पूछे ना, अगर एनसीईआरटी अगर अच्छी तरह से पढ़ लेता ना तो ये क्लियर हो जाता है। 1 से 1 में 4।
अकबर। निम्न से किस अभिलेख में उल्लेखित मिलता है कि हर्षवर्धन ने बल्लवी के ध्रुवसेन सैकंड को परास्त किया था? किस अभिलेख में हर्षवर्धन ने बल्लवी के ध्रुवसेन सैकंड को परास्त किया था? 1 से 2 में 3। निम्न में से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन ने बल्लवी के ध्रुवसेन सैकंड को परास्त किया था? 1 से 2 में 3। मधुबन। हर्षवर्धन ने बल्लवी के ध्रुव सैकंड को, ध्रुवसेन सैकंड संबंधित थे बल्लवी, हर्षवर्धन ने बल्लवी के ध्रुवसेन सैकंड को परास्त किया था। मधुबन। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 3 में तो है, हटा देते हैं इसको ना। मुर्ज अल दहाब व मादिन अल जवाहर अल मसूदी की रचना है। सीरत रसूल अल्लाह है एवं इसहाक की है। तारिक अल रसूल वल मुल्क अल इस्फहानी की है। ये एनसीईआरटी से है यार, ये आई बात समझ में, और कहीं डोलने घूमने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ये जैसे कि 150 क्वेश्चन है ना, तो 80-90 क्वेश्चन वहाँ से ही है, बाकी के फिर भी लेवल की बड़ी पकों से है। भारत में व्यापार और वाणिज्य का अधिकार करने की नीति के तहत गोवा को अल्बुकर्क ने किससे अधिकृत किया था? गोवा को अल्बुकर्क ने किससे अधिकृत किया था? 104 में 2। अहमदनगर। भारत में व्यापार और वाणिज्य पर अधिकार करने की नीति के तहत गोवा को अल्बुकर्क ने किससे अधिकृत किया था यानी कि लिया था अहमदनगर से अल्बुकर्क ने। निम्न से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक सही सम्मिलित नहीं है? 5 में 2 है, उसको छोड़ देते हैं तो है ना। दी एंशियंट ग्रीक historians J.B. Bury, The Whig Interpreters of History, M. Oxford, Historiography in the 20th Century, George Eggers। निम्नलिखित कर्ण शासकों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्ण शासकों 6 में 3। जब वासुदेव के बाद में भूमि मित्र के बाद में नारायण के बाद में सुशर्मा, यानी कि वासुदेव के बाद में भूमि मित्र के बाद में वासुदेव, भूमि मित्र, नारायण, फिर सुशर्मा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 में 1। ए और बी। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश व पाश्चात्य विद्वान द्वारा आर्य एवं द्रविड़ भाषागत वेदों की व्याख्या प्रजातीय दृष्टिकोण से की गई। सही है। ऋग्वेद में उल्लिखित आर्य, दास व दस्यु जैसे शब्दों पर प्रजातीय अर्थ व मध्यव्य आरोपित किए गए। ये भी 107 में 1 सही है। आजीविका के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। 8 में 3। केवल कथन ये सत्य है, वे नियति की अटलता में विश्वास करते थे। निम्नलिखित युग शब्दों में चाहिए। पुरातात्विक स्थल और राज्य 9 में 1 है। पुरातात्विक स्थल और राज्य सही उत्तर को चुनिए। शिशुपालगढ़ उड़ीसा। शिशुपालगढ़ सही है, ये एनसीईआरटी सही है, ये उड़ीसा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन, ये है नहीं मार्क्सवादी और ये इतिहासकार, ये शायद बी वाड़ियों से 110 में 2। ABCD
सभी सही है। इतिहास लेखन के स्तर पर इसने व्यक्तियों के बजाय वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया। उत्पादक शक्तियों ही समाज की प्रमुख चालक शक्तियाँ हैं। उत्पादक शक्तियों के उत्पादन के साधन और श्रम की प्रक्रिया सम्मिलित है। उत्पादन में शक्ति उत्पादन के सामाजिक संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, जो राजनीतिक, वैचारिक और वैधानिक अधिरचना का निर्माण व निर्धारण करते हैं। चल छोड़, तत्व स्वयं नहीं बोलते, अभी तो उन्हें इतिहासकार बुलवाता है। ये किस इतिहासकार का कथन है? कार का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 में 4 है, केवल ए। अबुल फजल का अकबरनामा को मूल रूप से 5 खंडों में लिखने का विचार था। सही है। निम्नलिखित में कौन से रागों का प्रवर्तन तानसेन ने किया था? 13 में 4 NCERT से है, ABCD। मियाँ मल्हार, गुजरी तोड़ी, शुद्ध सारंग, दरबारी। मियाँ मल्हार, गुजरी तोड़ी, शुद्ध सारंग, दरबारी। निम्नलिखित में से कौन से युग सही सम्मिलित नहीं है? 14 में 1, इसको हटा देते हैं। ब्रह्मगुप्त, खंड खाद्यक, आर्यभट्ट, बीजगणित, वराहमिहिर, लघु जातकम। कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? ब्रह्मगुप्त, खंड खाद्यक, ब्रह्मगुप्त, खंड खाद्यक। ब्रह्मगुप्त, खंड खाद्यक, आर्यभट्ट, बीजगणित, वराहमिहिर, लघु जातकम। कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? आर्यभट्ट, बीजगणित, खंड खाद्यक, वराहमिहिर, लघु जातकम। NCERT से है भाई ये। अब जैसे कि अगर 150 भी क्वेश्चन है ना, तो अगर 100 क्वेश्चन उसमें से है, 50 क्वेश्चन अगर BA बाड़ी में से है, तो ये 100 क्वेश्चन से खेल हो जाएगा। इनसे ही अपना सिलेक्शन हो जाता अगर पढ़ते तो आप। तो कहीं घूमने डोलने फिरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NCERT पढ़ो आँख मीच के। पुरानी बाड़ी NCERT से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सीमा समाप्त, उनकी यही लीला समाप्त। ठीक है, वो उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैसे हिस्ट्री सब एक होती है, लेकिन आते नहीं है ना क्वेश्चन, इनसे लाइन की लाइन उठ के आ रही है। तो जो वर्तमान सत्र में चल रही है वही पढ़ो, सिर्फ NCERT, और सब चीज़ को भूल जाओ, गाइड साइड सब कैंसिल, और क्वेश्चन दबा के निकालो, खेल खत्म है। 114 में 1 है ना, इसको हटा देते हैं। ब्रह्मगुप्त, खंड खाद्यक, आर्यभट्ट, बीजगणित है, वराहमिहिर, लघु जातक है। वराहमिहिर, लघु जातक, आर्यभट्ट, बीजगणित, खंड खाद्यक। निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन मंदिर शिखर युक्त निर्मित है? 15। 2 है, C और D। देवगढ़ मंदिर, भीतरगाम मंदिर। वो इनके बारे में डिटेल से हो रहा है, देवगढ़ मंदिर और भीतरगाम मंदिर। कार्ल मार्क्स ने निम्न से, ये जो मार्क्स है ना, ये कार्ल मार्क्स वगैरह ये नहीं पढ़े भाई। कार्ल मार्क्स ने निम्न से अपनी किस कृति में इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा की व्याख्या की थी? 116 में 4 है, नेशनलिटी एंड वॉर। किसने अकबर को तंबाकू से परिचित करवाया था? अब्दुल लतीफ़। 17 में 4, अब्दुल लतीफ़। बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम के 4 अंतरापों प्रांतों में कौन सा नहीं था? जब देखें, बीदर, बरार, गुलमर्गा। प्रथम की बात आ रही है। जब यार एक नहीं था, ये चारों थे, लेकिन ये अलग अलग है। जैसे कि मोहम्मद प्रथम के समय 4 थे, तो किसी की और के समय 3 हो गए, ऐसे है। तो मोहम्मद प्रथम के समय शायद 18 में 2 है, बरार नहीं था। ऐसे समझ में, बरार नहीं था। बीदर है, अहमदनगर है, गुलबर्गा है।
बीदर, अहमदनगर, गुलबर्गा। मोहम्मद प्रथम। द स्टडी ऑफ मुस्लिम इंस्क्रिप्शंस का संकलन किसने किया? 19 में। 3 है जॉन मार्शल। मध्यकाल भारत में आए विदेशी यात्रियों का अवरोही क्रम बताइए। यानी कि अवरोही मतलब मध्यकाल में 120 में तो सबसे पहले अवरोही का मतलब क्या है? पहले तो ये बता। अवरोही का मतलब ये है आरोही का मतलब तो होता कम से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे। अब आरोही का मतलब है ज़्यादा से कम, तो इसका मतलब ज़्यादा पुराना रखे हैं पर कैसे? 1432 है, यानी कि मार्को पोलो, फिर अब्दुल रज़ाक, फिर निकोलो कॉन्टी, फिर इब्न बतूता। जब ये इब्न बतूता है ना, ये सबसे प्राचीन है। इब्न बतूता के बाद में आया निकोलो कॉन्टी, कॉन्टी के बाद में आया अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक के बाद में मार्को पोलो। ऐसे है। इब्न बतूता सबसे पहले है ना। इब्न बतूता के बाद में आरोही में इब्न बतूता के बाद में निकोलो कॉन्टी, कॉन्टी के बाद में अब्दुल रज़ाक, फिर मार्को पोलो। 120 में 2, 121 में 2, ए और सी। जहांगीर व्यवस्था के बारे निम्नलिखित पर बात विचार कीजिए। वतन जागीर वंशानुगत होती थी। बेबाकी जागीर के लिए सुरक्षित भूमि जिसका आवंटन नहीं किया गया था। सही है। अब भाई यही है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे बोर्ड के। अकबर के शासनकाल में कौन सा एक प्रांत सूबा नहीं था? 122 में 4। कंधार, अजमेर, अवध, लाहौर नहीं था। कंधार, अजमेर, अवध, लाहौर। अरे यार लाहौर नहीं था ना, लाहौर पढ़ने पर लाहौर नहीं था, ठीक है ना। जबकि कंधार है, अजमेर है, अवध है। कंधार, अवध, अजमेर। शाहजहाँ के समय में कंधार नहीं था। किसी वस्तुनिष्ठ इतिहासकार की भूमिका एक निष्पक्ष और तटस्थ न्यायाधीश की भूमिका की तरह होती है। उसे किसी वकील या उससे भी बदतर किसी प्रचार की भूमिका में नहीं होना चाहिए। उपयुक्त कथन निम्न में किसका है? 23 में 3 है पीटर नोविक। पीटर नोविक। ये कथन ही जरूर समझ से बाहर जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी तो एनसीईआरटी से ही है कथन। और ये जो ये है ना, ये पाश्चात्य विचारक मार्को पोलो वगैरह वगैरह, ये मार्को पोलो वगैरह, ये जो कथन आ रहे हैं ना, ये कार्ल मार्क्स। ये 124 में 3 कौन से सही सम्मिलित है? नहर ए वही सत, नहर ए वही सत, दिल्ली। किस मुगल सम्राट से संघर्ष करते हुए जयमल और पत्ता ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? जयमल और पत्ता किसके समय हुए थे? जयमल और पत्ता। मालदेव। मालदेव की लड़ाई किससे हुई थी? अकबर। 125 में 1 सही है, अकबर। पूर्व मौर्य काल के दौरान मध्य गंगा के मैदानों में भवनों की संरचना प्राप्त नहीं होने का क्या कारण था? पूर्व मौर्य काल के दौरान मध्य गंगा के मैदानों में भवनों की संरचना प्राप्त नहीं होने का क्या कारण था? 26 में 2 है। घरों का निर्माण मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से हुआ था। पूर्व मौर्य काल के दौरान मध्य गंगा के मैदानों में भवनों की संरचना प्राप्त नहीं होने का क्या कारण था? घरों का निर्माण मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से हुआ था। सही है।
26 में भी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 27 में 4 है, केवल एक तारा वज्रयान। निम्न में से कौन सा कथन विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित नहीं है? ये ऐसे क्वेश्चन जरूर बाहर है। विश्लेषणात्मक इतिहास ये 28 में 2 है, ये नहीं है। जबकि इतिहास में सामान्यीकरण सिद्धांतों को प्रतिरूपित करना, इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, इतिहास के लक्ष्य खोजना, इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, इतिहास के लक्ष्य को खोजना, इतिहास में सामान्यीकरण सिद्धांतों को प्रतिरूपित करना। किस पाश्चात्य इतिहासकार ने संस्कृति को इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु माना? 29 में 3। किस पाश्चात्य इतिहासकार ने संस्कृति को इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु माना? 129 में 3, कॉलिंगवुड। किस पाश्चात्य इतिहासकार ने संस्कृति को इतिहास दर्शन का केंद्र माना? कॉलिंगवुड। मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 30 में 1 है, 1 और 2, यानी कि जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित राजनीतिक संरचना। हाँ। फिर दक्कन में विस्तारवादी नीति। निम्न से कौन सी संस्कृति ताम्रपाषाणिक नहीं है? 1 उतनूर, उतनूर। जबकि सावल्दा कायथा प्रवास ये नहीं है। वो समझ में, सावल्दा कायथा प्रवास, सावल्दा कायथा प्रवास। इनमें से कौन सी संस्कृति ताम्रपाषाणिक? उतनूर नहीं है भाई। फिर सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने बादशाही की उपाधि धारण की? बादशाही, बादशाही 4, बाबर, बाबर बादशाह है बाबर। किसके नेतृत्व में मीरी और पीढ़ी की नीति को प्रारंभ किया गया? गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। मीरी और पीढ़ी, गुरु हरगोविंद। इनमें से कौन सा ग्रंथ राजशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखा था? राजशेखर ने। एक तो नहीं है इसमें, 134 में 1 सही है यार। इसका मतलब कुछ तो पढ़े हैं यार अपन। वेदशाला भंजी का कौन सा ग्रंथ राजशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखा था? वेदशाल भंजी का। 137 में 1, गुरु हरगोविंद। हर, पीढ़ी और पीढ़ी। कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 35 में 2, केवल बी। गांधी के आने के पश्चात भारतीय राजनीति जन आंदोलन बन गई। सही है। टॉयनबी के अनुसार निम्न में से इतिहासकार की इकाई है? इतिहास की इकाई है। छत्तीस में 3 है, सभ्यता, सभ्यता 92। निम्न में से कौन सी मस्जिदों का निर्माण जौनपुर शासकों ने करवाया था? जौनपुर, जब जौनपुर। 37 में 2 का मतलब है ABD, ABD। जब अटाला देवी मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद। निम्न में से कौन सी मस्जिदों का निर्माण जौनपुर शासकों ने करवाया था? निम्न में से कौन सी मस्जिदों का निर्माण जौनपुर शासकों ने? अटाला देवी मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद। राज्य के पत्रों एवं व्यक्तिगत पत्रों का मूल संग्रह हमें कहाँ मिलता है? ये तो अभी यार चल 4 करते हैं। 38 में 4 सही है।
पुस्तकालय। कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था? प्रत्यक्षवादी कामटे 39 में 3 है कॉलिंगवुड। कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था? कॉलिंगवुड। कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक? कॉलिंगवुड। निम्नलिखित विधियों में कौन से सही सम्मिलित हैं? जब सुने पणम ये मुद्रा की इकाई है, ये पता है मुझे, है ना। जब सही सम्मिलित है, जब सी 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 इसको हटा दे, है ना। पटोला कोयल कोयल इंसा ए मेहरू आईने उलमुख मुल्तानी। डी 140 में सभी सही है। पटोला गुजरात, कोयल आगरा, पणम मुद्रा की इकाई। पटोला गुजरात, पटोला है ना, पटोला गुजरात, कोयल आगरा, पणम मुद्रा की इकाई, इंसा ए मेहरू आइन उल मुल्क मुल्तानी। वही पेपर एनसीईआरटी से ही है। 15-20 क्वेश्चनों को छोड़ते हैं तो। निम्न में से अवंती की विजय किसने की थी? 141 में 2 है कालाशोक। निम्न में से अवंती की विजय किसने की थी? अवंती की विजय कालाशोक। कालाशोक। पूरा पाषाणकालीन और औजार दक्षिणी का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता था? 141 में 2 है। निम्न में से अवंती की विजय किसने की थी? कालाशोक। पूरा पाषाणकालीन औजार दक्षिणी का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता था? पूरा पाषाणकालीन औजार दक्षिणी। मैं बताऊं, पशु को मांस को काटने, गुफाओं की दीवार पर नक्काशी करने, पशु मांस को काटने, पूरा पाषाण की बात कर रहा है। पेड़ों को काटने, जानवरों का चमड़ा उतारने। पूरा पाषाण। जब ये शायद 2 कर सकता हूँ मैं इसमें। 43 में गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी करने। दक्षिणी होती है, पैनी सी होती है, जैसे कि ये दक्षिणी। ठीक, और भी पैनी होती है दक्षिणी, पत्थर की होती है। किसने कहा था कि मजबूत पत्थर की? किसने कहा था कि अतीत जिसका इतिहासकार अध्ययन करता है मृत अतीत नहीं अपितु वह अतीत होता है जो वर्तमान में भी जीवित रहता है। कथन शानदार है। 43 में 4 डिल थे। अतीत जिसका इतिहासकार अध्ययन करता है मृत अतीत नहीं अपितु वह अतीत होता है जो वर्तमान में भी जीवित रहता है। डिल थे। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की मां द्वारा खोजे गए गुलाब के इत्र का नाम था? इत्र असमत चमवाली नहीं, इत्र जहांगीर है भाई, इत्र जहांगीर। नूरजहां की माँ द्वारा खोजे गए गुलाब के इत्र का नाम था इत्र जहांगीर। बनने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की माँ द्वारा खोजे गए गुलाब के इत्र, और ये इतिहास में ये यही मिलने को देखने को मिलता है कि किसी महिला ने इत्र की खोज की है। बात खोज की है, आई बात समझ में। और उस समय अगर ध्यान दिया जाए और एक क्षेत्र में एकाग्रचित होकर रिसर्च किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक, इत्र जहांगीर। बनने के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 45 में 4 है ABC। उसने तारीख़े वरमकियान नामक ग्रंथ लिखा था। तारीख़े वरमकियान। एक बात बताऊँ तुझे, आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या ये का ये है, ये का ये है, ये का ये है, नहीं।
जो वो पुराने क्वेश्चन थे ना कि भाई जैसे कि फैक्ट वाले, कि ये किसकी है, ये रचना किसकी है, हाँ उनसे अपन को कुछ हेल्प मिल जाती है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब समझ पे आधारित आते हैं, सन पे नहीं आते कि भाई चल भाई कान्हा का युद्ध कब हुआ, यहाँ पर निम्नलिखित को कालक्रमों से व्यवस्थित कीजिए, जैसे सन लिख दी, ठीक। हाँ इनसे अपन को हेल्प मिल जाती है, लेकिन ऐसे फैक्ट वाले कम पूछता है, तथ्य और समझ पे आधारित ज़्यादा क्या पूरा ही पूछता है। और क्योंकि तथ्य पे और समझ पे ही आधारित है एनसीईआरटी की बुकें। पास होना चाहते हो कोर्ट के पी जाओ एनसीईआरटी 145 में 4 ABC। उसने तारीख वर्म की याद नामक ग्रंथ लिखा, इतिहास को उच्च वर्गों के अध्ययन का विषय माना था। इतिहास को उच्च वर्गों के अध्ययन का, उसकी कार्यक्रम के प्रति रुचि नहीं थी, ये सभी सत्य है। रुचि नहीं थी, इतिहास को उच्च वर्ग के अध्ययन का विषय माना था। उसने तारीख वर्म की यान नामक ग्रंथ लिखा था। जो अलग है ना इनकी, जो पुरानी जो रचना है वो नहीं दी जिनको अपन जानते हैं बर्नी की। इनमें से कौन धार्मिक संत निपक धार्मिक आंदोलन का प्रवर्तक था? 46 में 3 है भाई, दादू निपक। दादू। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को प्राचीन भारतीय सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश माना जाता है, लिखी गई है 47 में 2 राधा कुमुद मुखर्जी द्वारा। ये भारत का है, अपने देश से। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र प्राचीन भारतीय सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश माना जाता है, लिखी है राधा कुमुद मुखर्जी द्वारा। राधा कुमुद मुखर्जी द्वारा। दक्षिण भारतीय किस कवि की रचना सीधे पढ़ने पर रामायण और उल्टी पढ़ने पर महाभारत की कथा का वर्णन कर दी है? सीधे पढ़ने पर तो रामायण, उल्टे पढ़ने पर महाभारत की कथा का वर्णन करती है। भरत मुनि। भरत मुनि। 1231 से 32 में इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? 49 में 3 मंगलदेव मलयवर्मन देव। 1231 और 32 में इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? 49 में 3 मंगलदेव मलयवर्मन देव। और एक बात बताऊं, जो एनसीईआरटी के पीछे वो सन है ना, सन, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा रहता है ऊपर कि ये याद करने योग्य नहीं है, याद मत करो इनको, बस समझने के तौर पे कि हाँ भाई उस समय जब हुआ था तब हुआ था। 149 में 3 मंगलदेव मलयवर्मन देव। 1235 और 32 इनमें से कौन अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं था? श्री भट्ट, जीत स्वामी। जीत स्वामी करें क्या? नहीं, कुंभन दास है, कुंभन दास। जीत स्वामी है, जीत स्वामी। श्री भट्ट है, सूरदास है। श्री भट्ट है, सूरदास है, चित स्वामी है, ये नहीं है कुंभन दास। आई बात समझ में? तो भैया सीधी सट है और एक ही बात है, ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी पढ़ो, हर एक ही अक्षर को याद करते हुए चलो, ठीक। ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालो बस, और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट पढ़ो और जो है वो और पढ़ो, है ना। और जैसे कि मैथ है और रीजनिंग, इनका फिक्स सिलेबस है, ये जो आते हैं वही उनसे ही आते हैं, और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप भाई अपन जैसे कि मान लेते हैं, काफ़ी बताते हैं कि भाई फलाना सिंह की फलाना बुक है, फलाना सिंह की वो बुक है, आशीर्वाद की या फिर वो की वो की, उनमें कोई तेल नहीं है। तुम इनके चक्कर में इस रताए सागर में घुस के मर जाओगे, ये दलदल में घुस के मर जाओगे। आई समझ में? इससे निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा कि चल भाई ये क्वेश्चन कर दिया या फिर ये क्वेश्चन कर दिया, नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुरू से पढ़ के जाते हैं ना लास्ट तक। जब यहाँ से पढ़ के चालू किया यहाँ तक, तो यहाँ तक आते हैं ना बीच में, तब ये मामला ख़त्म हो जाता है।
क्योंकि यार वो ग्रंथ का उसको कैसे याद कर सकता है, कोई नहीं याद कर सकता। भाई बात समझ में, सबकी सीमा होती है, ठीक है। और चल भाई, मान लिया हम उस ग्रंथ को याद भी कर लेंगे, लेकिन हमको गारंटी चाहिए कि इससे क्वेश्चन आएगा पूरा, इससे पेपर बनेगा पूरा। तो फिर नहीं आता है तो फिर क्यों पढ़े। और जो आरपीएससी हो, आरएसएसएमबी हो, या फिर कोई भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, सरकारी संस्था, वो कभी नहीं कहती भाई समझ में कि तुम ये पढ़ो ये पढ़ो। वो सब देते हैं तो ऑफिशियल और जो ऑथेंटिक जो बोर्ड होते हैं ना, जैसे कि कह वाटर वाटर के क्षेत्र में हो गया, भूमिगत जल का निरीक्षण करने वाला क्षेत्र हो गया, या जनसंख्या का नियंत्रण या संचालन करने वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी सरकार ने संगठन बना रखी है, उनके लिए वेबसाइट बना रखी है। उनका सिर्फ काम यही होता है, वो आंकड़े ज़्यादा करते हैं, रिसर्च करते हैं और आंकड़ा जारी करते हैं। जब वो अपने साइट पर ही उनको प्रकाशित कर देते हैं, तो बस वो वहाँ से उठा के क्वेश्चन देते हैं। बुक वाले कैसे करते हैं, वहाँ से उनको पढ़ते हैं, पढ़ के उनका शॉर्ट निकाल के, शॉर्ट करके उनको अपनी बुकों में समाहित करके और ये अलग नाम दे के दे देते हैं, चलो भाई ये बुक है। आई बात समझ में, और कोई लेना देना नहीं है। सभी खुद में सभी श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आई बात समझ में, बस बात यही है, मेहनत की, टाइम की, कुछ नसीब की, कुछ भगवान की, कुछ मेहनत की। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।